नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 24 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है, क्या मेरी पीएचडी पूरी हो पाएगी? गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? टीचिंग के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? विवाह कब होगा? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मेरे लाइफ पार्टनर कैसे होंगे? जॉब और शादी का स्पेसिफिक समय जानना चाहती हैं, साल या महीना। चलिए, यही कुछ प्रश्न हैं इनके। सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि मकर लग्न की कुंडली बन जाती है यहां पर और चंद्रमा भी यहां पर मकर राशि में ही विराजमान है, लग्न में ही विराजमान है। तो इस युवती की कुंडली मकर लग्न और मकर राशि की बनती है, मतलब हर तरफ से ये जो है मकर राशि द्वारा प्रभावित है। मकर राशि के लोग कैसे होते हैं या मकर लग्न के लोग कैसे होते हैं? तो आमतौर पर ऐसे लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, मतलब अपने दिल की बात बहुत जल्दी सामने वाले को नहीं बताते। ग्राउंडेड होते हैं, मेहनती होते हैं और हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने वाले होते हैं। हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने वाले होते हैं। मेहनत करें तो ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग यदि मेहनत करें, शांति से मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। और शनिदेव का लग्न है तो जो व्यक्ति संघर्ष करेगा उसे शनिदेव जरूर से जरूर रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर अच्छा लग्न है, ये 9 डिग्री का लग्न है। यहां पर लग्न के पास बल बढ़िया है। लग्नेश शनि द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। धन भाव यहां पर या फिर धनी योग, महाधनी योग, आप जिसे जो भी कहें, ये कुंडली में बन रहा है। कुंडली में शनि के द्वारा महाधनी योग बनाया जा रहा है। लग्न की तरफ वापस आते हैं। शुक्र और चंद्रमा दो शुभ ग्रह यहां पर लग्न में विराजमान है। अति उत्तम। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होगी वो जबरदस्त होगी, रूप रंग बहुत बढ़िया कर देंगे यहां पर बैठे हुए शुक्र और चंद्रमा। और दोनों ही सौम्य ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं आकर्षण भी बहुत होगा, व्यक्तित्व बहुत बढ़िया होगा। दिल का जो इंसान है, ऐसा इंसान वो बहुत अच्छा होता है और सबका भला करने वाला होता है। शुक्र और चंद्रमा की युति लग्न में होना, ऐसे लोग बहुत ही सभ्य स्वभाव के होते हैं और दिल के बड़े नेक होते हैं। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 7 डिग्री का चंद्रमा है यहां पर, 50% बलाबल के साथ यहां पर वृद्ध अवस्था का ये चंद्रमा बैठा हुआ है। सप्तमेश चंद्रमा लग्न में आकर के बैठ गया। काफी हद तक देखिए, सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर के भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा लग्न में ही आकर के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है, जो विचार है, वो काफी हद तक आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर रहेगा और उनसे प्रभावित भी रहेगा। लोगों की काफी ज्यादा नजर आपके ऊपर रहती है, मतलब आपके कार्य के ऊपर, आपके ऊपर, और आकर्षण जो है ये आपको देने वाला होगा। फेमस होना चाहती हैं समाज में, लोगों के बीच आप हो सकती हैं। यहां पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर के ऊपर। जो हस्बैंड होंगे, जो पति होंगे, उनके साथ आपके संबंध बढ़िया रहने वाला है। इमोशनल बॉन्डिंग दोनों के बीच में बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि इमोशंस का कारक ग्रह कौन है? तो चंद्रमा, और चंद्रमा अपने घर को देख रहा है। इमोशनल बॉन्डिंग बढ़िया कर देंगे ये। शुक्र यहां पर साथ में बैठे हुए हैं। 9 डिग्री का शुक्र है यहां पर, 50% का बलाबल है यहां पर शुक्र के पास और बढ़िया स्थिति है। शुक्र इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह हैं। क्यों? कि वो पंचमेश भी है और कर्मेश भी है। शिक्षा, संतान, लव, रोमांस और कर्म भाव, करियर भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र और लग्न में जाकर के बैठा हुआ है। शुक्र यहां पर राजयोग बना रहा है और यहां पर शुक्र का बैठना तात्कालिक मैत्री में है ग्रह। चंद्रमा भी तात्कालिक मैत्री में है तो वो भी बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। और शुक्र तो मित्र के ही घर में बैठा है, तात्कालिक मैत्री हो जाने की वजह से ये और भी बेहतर रिजल्ट देंगे। प्रथम भाव में बैठा हुआ शुक्र, जैसा मैंने बताया, व्यक्ति को कहीं ना कहीं सम्मोहन शक्ति दे देता है। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत लाभ देगा। करियर में आप ऊंचाइयां छू सकती हैं। संतान की तरफ से भी सुखों में वृद्धि कर देगा। आपको ये शुक्र इंटेलिजेंट बनाता है। पंचमेश शुक्र लग्न में आकर के बैठा हुआ है, ये आपको इंटेलिजेंट भी बनाता है। शुक्र की दृष्टि जाएगी सप्तम भाव के ऊपर, यह भी वैवाहिक जीवन में लाभ दे देगा। लव मैरिज के योग बना देगा। सप्तम भाव के ऊपर 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है, लव मैरिज के योग बन जाएंगे कुंडली में और काफी हद तक वैवाहिक जीवन में सुखों को ये बढ़ाने वाला होगा। वैवाहिक जीवन में सुखों को ये बढ़ाने वाला होगा। कर्मेश 10वें भाव का स्वामी ग्रह कर्मेश लग्न में आकर के विराजमान है। फिर से कहता हूं, जॉब में
और समाज में नाम बनाना है, फेम चाहिए समाज में, आपको ये शुक्र दिलवाने वाले होंगे। तो बहुत बढ़िया स्थिति है, आपका प्रथम भाव बहुत बढ़िया नजर आ रहा है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि देखा जाए कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ, मैंने बताया कि महाधनी योग बन रहा है। शनि यहां पर मृत अवस्था के साथ 25% बलाबल के साथ बैठे हुए, 25 डिग्री का शनि है, तो बल काफी कम हो गया। इस शनि को बलवान करें, बल देंगे शनि को तो दृष्टि का भी बल आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहां पर देखा जाए तो लग्नेश शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए, आप अपनी मेहनत से जो है अपने पैतृक संपत्ति को बढ़ाएंगी, आप अपनी मेहनत से धन की सेविंग्स करने वाली होंगी और खूब सारा धन आप कमाने वाली होंगी। शनि यहां पर आपको परिवार से सहयोग भी दिलवाएंगे। शनि की दृष्टि देखें तो कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि है शनि की, ये नीच की दृष्टि है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनके साथ संबंध बढ़िया रखने की कोशिश करें, प्रॉपर्टी वगैरह सोच समझ करके लें। देखिए मंगल का घर बनता है, शनि की नीच की दृष्टि है, शनि डिले करेंगे, शनि डिले का कारक है, डिले करेगा। याद रखिए इस लग्न में शनि योग कारक होते हैं, इन लग्न वालों के लिए, मकर लग्न शनि का ही लग्न है, तो इस लग्न में शनि योग कारक होते हैं। भले ही नीच की दृष्टि है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सुख नहीं देंगे या सुखों से वंचित कर देंगे। हाँ इतना जरूर है कि मंगल की प्लेसमेंट खराब हुई तो परेशानी बढ़ जाएगी, तो प्रॉपर्टी वगैरह सोच समझ के लें, डिले होगा लेने में लेकिन शनिदेव देंगे जरूर। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि है लेकिन आयु नहीं कम करेगा आपकी, आयु का भाव है ये, आयु कम नहीं करेगा। क्यों? फिर से वही सूत्र कि शनि यहां पर योग कारक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को भी देखना जरूरी है, ससुराल पक्ष के साथ आपको अपने संबंधों को देखना जरूरी है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। और एक बात बता दो कि शनि मृत अवस्था के हैं, दृष्टि का बल ना के बराबर मिलेगा। ये तब आपको बल मिलेगा जब आप शनिदेव को पावर दे देंगी उपायों से, जब मैं आपको उपाय बताऊंगा। शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में ये शनि आपकी वृद्धि करने वाला होगा। तीसरे भाव की तरफ चलते हैं, केतु 29 डिग्री का केतु बैठा हुआ है और यहां पर केतु तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं। कई बार बताया है राहु केतु तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं, आपके पराक्रम को बढ़ा देगा। लेकिन कैसा है केतु? 29 डिग्री का है, बहुत कम बल है इस केतु के पास, दृष्टि का बल होगा ही नहीं। और यहां पर बैठा हुआ केतु तीसरे भाव में जो प्रभाव डाल रहे हैं, आपकी मेहनत को, भागदौड़ को ये बढ़ाने वाला होगा, कर्मठ बनाएगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केतु जिसके घर में बैठा है वो कहां है? तो केतु बैठा है गुरु के भाव में, और गुरु चले गए हैं कुंडली के 12वें भाव में। अपने घर में जरूर है लेकिन अस्त के हैं और 12वें घर में है। अब केतु बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा, केतु श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यहां पर जितनी मेहनत करेंगे हो सकता है उस अनुसार आपको रिजल्ट ना मिले, भाग दौड़ ज्यादा हो और उतना आपको सपोर्ट ना मिले, दोस्तों से आपको सपोर्ट ना मिले, आपसे छोटे भाई या बहन है उनसे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट ना मिले, तो ऐसी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। अब मुझे कहना तो चाहिए कि केतु की दृष्टि पड़ेगी यहां पर, लेकिन बहुत कम बल है। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं, केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कलह दे सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन में, जैसे कि पीएचडी को लेकर के आपने जो सवाल पूछा है, तो नवम भाव से हम इनको देखते हैं, केतु की दृष्टि उसमें परेशानी उत्पन्न करेगी। और लाभ स्थान के ऊपर जो दृष्टि है, मेहनत करेंगी तो खूब लाभ दे जाएंगे, क्योंकि ये उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो भागदौड़ और मेहनत खूब करेंगी तब जाकर के ये केतु आपको लाभ दे देंगे। तो लाभ में केतु कमी नहीं करेगा, लेकिन भागदौड़ वगैरह आपको बहुत बढ़ाने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स का थोड़ा ध्यान रखें, लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं। केतु के बाद सीधे हम देखते हैं यहां पर राहु आ जाते हैं और बीच में कोई ग्रह नहीं है। इस कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, इस कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आप देखिए सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य आ रहे हैं, ये वीक पॉइंट बनता है। कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, राहु या केतु की दशांतर दशा में आपको परेशानी हो सकती है, कार्य में बाधा आ सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है, समय पर आपका कार्य नहीं होगा, उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। दो बात सिर्फ आपको बोलूंगा, बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उसका सफलता से कोई लेना देना नहीं है। बस जैसे बाकी के दोष होते हैं वैसे ही इस दोष का भी प्रभाव पड़ता है। कब? तो जब राहु अथवा केतु की दशांत दशा आती है तब, अदरवाइज कभी नहीं। तो बस इसका निवारण करवाना है, डरने की, घबराने की कहीं से भी कोई आवश्यकता नजर नहीं आती। वैसे भी आपका राहु केतु बहुत बलवान नहीं है, तो ना ही ये आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला है, ना ही तो आपका बहुत मेजर नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि डिग्रीज देखिए दोनों की, 29 डिग्री पे राहु केतु है, बल बहुत ज्यादा नहीं है इनके पास, तो आपका नुकसान भी करे उसके लिए भी इसके पास बल नहीं है, लेकिन निवारण करवाना जरूरी है। नवम भाव में देखें तो राहु बैठे हुए हैं, इस राशि में राहु बढ़िया रिजल्ट देते हैं, और भाग्य भाव में कहते हैं कि राहु बैठ जाए तो बहुत परेशानी उत्पन्न नहीं करता। हाँ इतना जरूर है
कि यहां पर बैठा हुआ राहु कई बार हायर एजुकेशन में बाधा डालेंगे, मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, बाधा डालेंगे, मतलब हो सकता है थोड़ा विलंब करवा दे। भाग्य में भी ये राहु थोड़ा विलंब करवा देगा, बनते हुए कार्य में थोड़ी सी परेशानी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ये राहु बैठा है मित्र बुध के घर में। बुध कहां है? तो बुध जाकर के बैठ गया है 12वें घर में, नुकसान के भाव में। ये वीक पॉइंट बनता है कहीं ना कहीं। राहु के जो घर के स्वामी ग्रह है बुध, उसका भी नुकसान के भाव में जाना, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में परेशानी यहां पर बैठा हुआ राहु देगा। लंबी दूरी की यात्राएं करवाएगा तो सही, लेकिन उसमें भी उतना लाभ आपको देखने को हो सकता है ना मिले। राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, चंद्रमा को देखेगा, भ्रम की स्थिति करेगा, उत्पन्न करेगा, कहीं ना कहीं मन को थोड़ा पीड़ित करेगा। शनि की राशि में चंद्रमा बैठे हुए, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, कंसंट्रेशन लूज कर सकती हैं आप, और कुछ बातों को लेकर के परेशानी रह सकती है, मतलब मेंटल फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। वैसे भी आपके ऊपर फिलहाल 7.5 चल रही है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। राहु की दृष्टि देखा जाए पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत पराक्रम को बढ़ा देंगे और भागदौड़ को भी बढ़ा देंगे। और राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, इनकी दशा में थोड़ी सी परेशानी शिक्षा संतान को लेकर के देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें घर में चलते हैं। 12वें घर में 4 ग्रह एक साथ विराजमान है, सूर्य, गुरु, मंगल और बुध यहां पर विराजमान है। कुछ योग बन रहे हैं आपकी कुंडली के 12वें घर में। देखिए यहां पर देखा जाए, सूर्य मंगल का पराक्रम योग बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, और गुरु मंगल का पारिजात योग बन रहा है आपकी कुंडली के 12वें घर में। अब 12वां घर होता है खर्च का, 12वां घर होता है अस्पताल का, कोर्ट का और विदेश का। विदेश भाव का स्वामी ग्रह गुरु विदेश भाव में ही मौजूद है। सबसे पहले तो गुरु यहां पर जो है विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, बुध यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहा है, और सूर्य भी यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। विपरीत राजयोग यानी कि 6, 8, 12 का ग्रह 6, 8, 12 में ही बैठ जाए और लग्नेश बलवान हो तो विपरीत राजयोग बन जाता है कुंडली में। तो आपकी कुंडली के 12वें घर में 3 ग्रह बुध, गुरु और सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग का मतलब एक लाइन में समझाऊंगा, सिचुएशन भले ही आपके ऑपोजिट रहे, लेकिन यदि आप मेहनत करती हैं तो वही सिचुएशन, वही ग्रह जो कि आपको परेशानी दे रहा है, आपके लिए राजयोग बना देगा। खेल की दुनिया में, अभिनय की दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में ये जो राजयोग है बहुत जबरदस्त लाभ देता है व्यक्ति को। जीवन में बड़ा बनना है तो विपरीत राजयोग बहुत लाभ देता है, क्योंकि लोग बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं और फिर वही ग्रह व्यक्ति को राजा बना देता है। राजा बना देना मतलब कि सुख देना, बहुत ज्यादा लाभ देना। गुरु 3 डिग्री का गुरु है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, बाल अवस्था का है गुरु, लेकिन गुरु अस्त के भी है, तो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, दृष्टि का बल खत्म हो जाएगा। गुरु यहां पर देखा जाए बाल अवस्था का है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, विदेश जाकर के लाभ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। वैसे भी 4 ग्रह विदेश भाव में बैठा हुआ है, तो विदेश जाने का योग कुंडली में बहुत ही ज्यादा है। विदेश जाकर के सफलता प्राप्त करने का जबरदस्त योग आपकी कुंडली में बन रहा है। यहां पर बैठे हुए हैं गुरु, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मेहनत करिए, खूब सफलता देने वाले होंगे। गुरु इस कुंडली में देखा जाए 3रे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, यानी कि छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, मेहनत पराक्रम के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। विदेश भाव में बैठे हुए विदेश जाने का योग बहुत बढ़िया है। गुरु को थोड़ा अच्छा करने की जरूरत है, अस्त है गुरु। गुरु जो है ना, एक स्त्री की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि स्त्री की कुंडली में जो गुरु है वो पति है। पुरुष की कुंडली में शुक्र ही सब कुछ है, गर्लफ्रेंड, पत्नी, वैवाहिक जीवन का सुख सब शुक्र है, लेकिन एक लड़की की कुंडली में पति गुरु है और वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो शुक्र से मिलता है उनको। तो गुरु यानी कि पति, उसको थोड़ा बेहतर कर लीजिए, क्योंकि वो अस्त के हैं। हालांकि स्वग्रह ही बैठा है, खराब मैं नहीं बोलूंगा इस गुरु को, लेकिन थोड़ा अच्छा कर लेंगी तो और ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। दृष्टि नहीं होगी गुरु के पास। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको चैरिटी वाला भी बनाएगा, हो सकता है दान पुण्य में आप इंटरेस्टेड रहें। सूर्य 8 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, देखा जाए अष्टमेश है सूर्य, 12वें घर में जाकर के विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं सूर्य। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहां पर 8 डिग्री के सूर्य है, 50% का बलाबल है सूर्य के पास, और सूर्य यहां पर बैठ करके ये भी आपको विदेश में सफलता दिलवा सकते हैं। आंखों से जुड़ी हुई परेशानी दे सकते हैं, चश्मा वगैरह लग सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हड्डियों वगैरह की समस्या रह सकती है, उसको लेकर के भी सचेत रहेंगी। और यहां पर जो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से आपको विजय दिलवाएंगे। कंपटीशन में आपको ये सूर्य सफलता दिलवाने वाले होंगे। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध यहां पर 24 डिग्री के साथ विराजमान है,
मृत अवस्था के हो जाएंगे बुध। इस कुंडली में बुध कारक ग्रह हैं क्योंकि वो षष्ठेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। अब भाग्येश उठ करके चला गया कुंडली के 12वें घर में। यहां से मैंने बताया है कई बार कि नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं और इसको भाग्य का भी भाव कहते हैं। तो भाग्येश कहां चला गया? तो विदेश भाव में। तो विदेश जाएंगी तो भाग्य का ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। विदेश की ढेर सारी यात्राएं आप कर सकती हैं। यहां पर बैठे हुए हैं बुध। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, नर्व्स का और स्किन संबंधित चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। पेट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का गुरु भी बैठे हुए हैं। पेट से जुड़ी हुई परेशानी, डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानी नजर आ सकती है आपको, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर बुध की दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, बहुत जबरदस्त स्थिति है। अपने घर को बुध देखेंगे, काफी हद तक आपको कंपटीशन में सफलता। रोग होता है तो रोग से मुक्ति भी ये बुध आपको दिलवाने में मदद करेगा। शत्रुहंता योग बना देगा, यानी कि शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएंगे। तो बुध की दृष्टि आपको बहुत लाभ देने वाली है। हालांकि बुध जो है वो 24 डिग्री के साथ है, मृत अवस्था में एंटर कर चुके हैं, तो बल इसका भी बहुत ज्यादा नहीं है। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल यहां पर 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था में है, अस्त है मंगल। मंगल है कौन इस कुंडली में? मंगल है सुखेश आपके और लाभेश। इस कुंडली में मंगल एक समग्रह है, ना मारक है ना कारक है। देखिए होमलैंड, चतुर्थ भाव से होमलैंड को देखते हैं। चतुर्थ भाव से माता के सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब देखते हैं और इसको कहते हैं होमलैंड। इसका स्वामी ग्रह जाकर के बैठ गया विदेश भाव में। आप विदेश जा सकती हैं। इस कुंडली में योग बहुत ज्यादा है विदेश जाने के और वहां पर इवन सेटल डाउन हो जाने के योग बहुत ज्यादा है, बहुत जबरदस्त योग है। तो वहां पर मंगल भी आपको लाभ पहुंचा देगा। मंगल हालांकि यहां पर अस्त के हैं, बहुत ज्यादा तो पावर कम नहीं हुई होगी। क्यों? 17 डिग्री तक मंगल अस्त के हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री तक अस्त के हो जाते हैं। यहां पर 16 डिग्री का फासला है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अस्त हुए हैं, लेकिन हाँ, दृष्टि का प्रभाव काफी हद तक इनका भी कम हो जाएगा। यहां पर मंगल बैठा हुआ है, चोट चपेट का योग बन जाता है, क्योंकि छठे भाव के ऊपर कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि पड़ना, हालांकि अस्त का है तो दृष्टि नहीं पड़ेगी, लेकिन अस्पताल का भाव है, खर्च का भाव है, ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पेट से, डाइजेशन से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई चीजों का ध्यान रखेंगे, ताकि आपको समस्या देखने को ना मिले। 4 ग्रह विदेश भाव में बैठे हुए हैं, खर्च के भाव में बैठे हुए हैं। एक ही बात बताता है, विदेश जाने पर बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। लाभेश भी उठ करके मंगल विदेश भाव में है। विदेश जाइए, विदेश जाने पर खर्चे कम होंगे, लाभ ज्यादा देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। एक बात आप और ध्यान से देखिए, कुंडली के प्रथम भाव को ध्यान से देखिए। मैंने बहुत तारीफ की थी कुछ समय पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था, और सच में आपका प्रथम भाव अभी तक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन इस घर को ध्यान से देखिए, पीछे देखिए तो सूर्य और मंगल जैसे ग्रह हैं, बुध और गुरु भी हैं, लेकिन सूर्य और मंगल जैसे ग्रह है क्रूर ग्रह। मंगल पापी भी है और सूर्य क्रूर है, और आगे शनि है जो कि पापी ग्रह है। इधर शुभ ग्रह नहीं है, शनि बैठा हुआ है पापी ग्रह, पीछे सूर्य और मंगल जैसा क्रूर ग्रह, बीच में है आपका प्रथम भाव। इसे कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का लग जाना, और वो भी लग्न को। पाप कर्तरी दोष लग्न को लगा है। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगी आप। प्रथम भाव संबंधित रिजल्ट्स में, पॉजिटिव रिजल्ट्स में ये थोड़ी सी कमी कर देंगे। डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लीजिए आप, और लोगों से सलाह ले सकती हैं, अपने पेरेंट्स वगैरह से सलाह ले सकती हैं। तो यहां पर जो बहुत स्थिति बढ़िया नजर आ रही थी शुक्र चंद्रमा की युति के द्वारा, वहां पर स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है, और स्वास्थ्य का आपको विशेष लाभ, माफ करिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। चलिए सीधे आपके दशाओं के ऊपर चलते हैं। राहु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 21 फरवरी 2032 तक चलने वाली है, और राहु में फिलहाल आपको शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2 फरवरी 2022 तक चलने वाले। राहु के अंदर शनि, अच्छा समय है, बस आप काल सर्प दोष निवारण करवा लीजिए। ये समय आपको बहुत लाभ दे जाएगा। राहु में शनि आपको बहुत बढ़िया लाभ देने वाले हैं। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, धन का लाभ, जॉब का लाभ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस शनि की दशा में। शनि के बाद आपको बुध की अंतर्दशा प्रारंभ होने वाली है, वो भी दशा आपके लिए बढ़िया रहेगी। विदेश की हो सकता है आप यात्राएं कर सकें उस दौरान। और फिलहाल आपको 7.5 भी चल रही है। 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर प्रारंभ हुआ है 24 जनवरी 2020 से। मकर राशि बनती है आपकी, तो 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है आपके ऊपर करीब 4.5 वर्षों तक या 5 वर्षों तक। अभी भी 7.5 मकर राशि वालों के ऊपर रहने वाली है। चलिए, और आपकी कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट के द्वारा बता दूं कि आप मांगलिक भी बनती हैं, लेकिन गुरु के साथ होने से, और मंगल अस्त भी है, तो मांगलिक दोष काफी हद तक कम हो जाता है, या भंग भी कह सकते हैं। तो मांगलिक दोष काफी कम हो जा रहा है आपका। हालांकि देखा जाए तो आप लग्न से भी मांगलिक हैं और चंद्र कुंडली से भी आप मांगलिक बनती हैं। मतलब लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से दोनों आप मांगलिक बनती हैं। कुंडली थोड़ा मिलान कर लेंगी। हालांकि फिर से बता दूं, मंगल अस्त का है, गुरु भी है, तो काफी हद तक मांगलिक दोष भंग माना जाएगा। लेकिन कुंडली मिलान करके करेंगे विवाह तो ही अच्छी स्थिति है, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी आ सकती है।
प्रश्नों पर चलते हैं। क्या पीएचडी पूरी होगी? देखिए, चांसेस तो है कि राहु में शनि और उसके बाद राहु में बुध की अंतर्दशा आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। बुध आपकी कुंडली में हायर एजुकेशन के स्वामी ग्रह है। मुझे लगता है कि आपकी पीएचडी पूरी होनी चाहिए, लेकिन बाधा डालेगा राहु। मैंने क्या कहा था कि राहु बाधा डालेगा, और ज्यादा बाधा क्यों डालेगा? क्योंकि यहां पर जो है काल सर्प दोष बन रहा है। तो यदि आपने अभी तक काल सर्प दोष निवारण नहीं करवाया है पूजा, तो ये करवाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये पीएचडी करने की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी और ज्यादा परेशानी आपको भटकाने की स्थिति ये कर सकता है। 7.5 भी चल रही है और राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। उपाय कर लीजिए, मुझे लगता है आपकी पीएचडी पूरी हो जाएगी। उपाय वगैरह कर लेंगी, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस कब तक है? गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस जो है अभी से हैं। समय शुरू हो चुका है, 24 जनवरी 2020 से आपके लिए समय शुरू हो चुका है। आप मेहनत करिए, उपाय कर लीजिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब आने वाले 1 से 2 वर्षों में लग जाएगी। क्यों कह रहा हूं, कारण बता देता हूं आपको। शनि का गोचर लग्न से हो रहा है, आपके लग्न से फिलहाल हो रहा है, और शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान, आपके करियर भाव के ऊपर पड़ रही है। उच्च की दृष्टि पड़ रही है शनि की आपके करियर भाव के ऊपर, तो जॉब लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। टीचिंग के क्षेत्र में आप जॉब चाहती हैं, बढ़िया स्थिति है। देखिए, बुध, गुरु और सूर्य ये टीचिंग, शिक्षा के क्षेत्र के कारक ग्रह हैं। कुंडली के 6ठे भाव से हम देखते हैं नौकरी को। ध्यान से समझिए, जॉब का हाउस है कुंडली का 6ठा भाव। करियर प्रोफेशन, दुनिया के हर करियर प्रोफेशन के लिए हम 10वें भाव को देखेंगे, लेकिन जॉब के लिए जब हम जॉब की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 6ठे भाव को देखेंगे। उसके ऊपर बुध की दृष्टि पड़ना, सूर्य की दृष्टि पड़ना, वो लाभदायक स्थिति है। गुरु का इन दोनों के साथ बैठना वो भी आपको लाभ दे जाएगा। तो आने वाले समय में इसी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकती हैं। बहुत कोई परेशानी वाली बात मुझे कहीं से भी नजर नहीं आती है। विवाह कब होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा? मैंने बताया कि लाइफ पार्टनर अच्छे होंगे, दिखने में भी अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं कुंडली मिलान कर लीजिएगा। विवाह आपका अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और लाइफ पार्टनर आपके बढ़िया होंगे, स्वभाव से भी अच्छे होंगे और दिखने में भी अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का घर बन रहा है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। और आपने पूछा विवाह कब होगा, विवाह का डेट आप नोट कर सकती हैं। विवाह का जो डेट है वो करीब करीब जो है 20 नवंबर 2020 से लेकर के 13 नवंबर 2021 के बीच में है। उस दौरान भी आप पंडित जी से बेस्ट डेट निकलवा सकती हैं। लेकिन इस दौरान यदि आप विवाह करना चाहें तो इसी वर्ष 20 नवंबर से लेकर के अगले वर्ष 13 नवंबर तक आपका विवाह का योग बना हुआ है काफी हद तक। इसके बाद इन्होंने पूछा है जॉब और शादी का स्पेसिफिक ईयर और महीना। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि अभी जॉब की जहां तक बात है, शनि का गोचर जैसे ही हुआ है ये आपके जॉब में बहुत लाभ देंगे। और विवाह की जहां तक बात है तो गुरु भी जो है, अभी भी गुरु वैसे तो वक्री हो चुके हैं और यहीं से गोचर कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर 2020 को गुरु जो है धनु में जाने के बाद फिर से वापस आएंगे और यहां से फिर से उनकी दृष्टि पड़ेगी। अभी भी देश में जो स्थिति चल रही है लॉकडाउन वगैरह की, तो अभी तो संभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यदि आपने पहले से डिसाइड नहीं किया है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है विवाह का। तो 20 नवंबर 2020 से लेकर के अगले नवंबर 13 नवंबर 2021 का वो समय होगा जब आप चाहें तो विवाह कर सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। कुंडली मिलान कर लीजिएगा, ये सलाह मैं सबको देता हूं। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय बताने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नवमांश कुंडली आपकी बढ़िया है, शुक्र उच्च के हैं तो वैवाहिक जीवन बढ़िया नजर आ रहा है मुझे। जो 1-2 वीक पॉइंट है वो ये है कि चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है, तो और यहां पर भी चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ना, कहीं ना कहीं मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, कंसंट्रेशन थोड़ा लूज हो सकता है, मन परेशान रह सकता है, उससे बचें। राहु आपके 7वें भाव में है D9 चार्ट में, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी क्लेश की स्थिति नजर आ रही है आपके नवमांश कुंडली में, जो कि विवाह के लिए हम विशेष रूप से देखते हैं। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां राहु बैठ गए तो विवाह तोड़ ही देंगे। इसका साफ मतलब है कुंडली मिलान कर लीजिए, कुंडली मिलान कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी सारे ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, कोई परेशानी की बात नहीं। आपका जो D9 चार्ट है वो मैं अच्छा बोलूंगा। राहु जरूर बैठे हैं वहां 7वें भाव में, लेकिन इसी राशि में बैठे हैं, मतलब राहु केतु आपके वर्गोत्तमी है। राहु जो है वो कन्या राशि में ही जाकर के बैठा हुआ है, तो कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए काल सर्प दोष निवारण पूजा। संभव हो तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां जाकर के ये पूजा आप करवाइए, बहुत लाभ होगा। नहीं संभव है तो अपने आसपास ही किसी पंडित जी से, ब्राह्मण से बात करके किसी शिव मंदिर में आप ये पूजा कर सकती हैं। नीलम रत्न, एक रत्न है नीलम, शनिदेव का ये रत्न है, आपको धारण करना चाहिए। करीब 6.25 रत्ती का नीलम दाहिने हाथ में आपको धारण करना है। कृष्ण पक्ष की शनिवार की संध्या काल को पंच धातु की अंगूठी में।
अगला उपाय है नित्य ओम राम राहवे नमः। राहु का मंत्र बता रहा हूं, बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। राहु के मंत्र का एक माला, समय हो तो 3 माला भी कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 1 माला आपको हर दिन जाप करना है राहु की महादशा तक। हर शनिवार शिवलिंग के ऊपर आपको जल दूध में काले तिल मिला करके चढ़ाने हैं, शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब आप अभिषेक कर रही होंगी शिवलिंग का, तो मंत्र होगा महामृत्युंजय मंत्र, मतलब कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपको अभिषेक करना चाहिए। बहुत लाभ देखने को मिलेगा। साढ़े साथी में भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, और ये जो दोष बन रहे हैं राहु केतु वगैरह के द्वारा, और राहु की दशा भी जो चल रही है, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। नित्य आपको दुर्गा चालीसा और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपको डेली करना है, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं तो पढ़ना चाहिए। आखिरी उपाय है, संभव हो तो गले में 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगी 2 पीस लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। इससे जो है आपका भाग्य साथ देगा और आपका राहु भी आपका साथ देने लगेगा। क्यों? क्योंकि 4 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए होता है, राहु बुध के भाव में बैठे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 24 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।